हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे अभी आपका अल्फाबेट का सेशन जो समाप्त हुआ है राइट टू लेफ्ट का, वो समाप्त होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 4 नंबर आ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 4 में हम लोग का क्वेश्चन पहला क्या पूछा है उसको देखते हैं। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प दे दिया है, ये जो क्वेश्चन था बैंक क्लर्क में 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया है, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। बाएं से 5, तो लेफ्ट से 5 दिया है ना, बाएं से 5वां, तो यहाँ लेफ्ट से 5 लिख लिए। फिर दिया है दाएं से 7वां, तो यहाँ पे दाएं से 7 लिखेंगे। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना। जब रिवर्स ऑर्डर होगा, जो क्वेश्चन दिया है, प्रश्न क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग लगाते हैं। तो लगाने समय उसको क्या करते हैं, जो जो आपका पोजीशन दिया उसको हम लोग रिवर्स करते हैं। यानी लेफ्ट दिया है तो यहाँ पे राइट से 5 आएगा, फिर डैश हो जाएगा। ओके, तो राइट दिया है तो ये लेफ्ट बदलेगा, तो लेफ्ट से 7 हो जाएगा। समझ आ गया ना। अब यहाँ देखो राइट और लेफ्ट का पोजीशन क्या होता है। अगर हम लोग राइट लेफ्ट की पोजीशन करेंगे बात, यहाँ पे राइट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुरू में राइट है, तो यहाँ पे राइट आ गया। तो दोनों आपस में जुड़ते हैं। 5 में क्या होगा, 7 ऐड होगा, तो आएगा 7 5 12, राइट से 12 आ गया। ठीक है, अब देखो राइट से क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं। लेफ्ट बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 में से 2 गई 5 और 2 में से 1 गई 1। अब देखो क्या हम 14 से घटाएंगे, जो 15 आया है प्रथम अर्धांश है, यहाँ पे सॉरी विपरीत क्रम है, सॉरी विपरीत क्रम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपका पोजीशन क्या है 15 का, ओ इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब हम लोग का ओ इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प देखो किस विकल्प में ओ मिल रहा है, आपका विकल्प नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 2 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या पूछ के रखा। क्वेश्चन 2 क्या दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टा क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे विकल्प दिया, ये जो क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम वो 2010 में वहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो दिया है मेरे प्यारे तो उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है बाएं से 20, तो लेफ्ट से दे दिया है 20। ठीक है, फिर दिया है बाएं से 15, तो लेफ्ट से क्या हो गया 15 होगा। मेरे प्यारे तो हम लोग प्रथम अर्धांश पढ़ रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेम पोजीशन होने पर माइनस होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट से हो जाएगा 20 में से 15 हम लोग को क्या होगा, घटेगा। घटा दो भाई, तो घटाना सबको आता है। 20 में से 15 गए तो यहाँ आएगा लेफ्ट से 5 आ गया। इतना सुनना है मेरे पास तो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रथम अर्धांश है। अगर आपका उत्तर 14 से कम आए तो वहां पे 14 माइनस करते हैं। देखो जो 5 है वो 14 से कम है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर देने से पहले 14 में से 5 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा लेफ्ट से 9। 9 किसका प्लेस वैल्यू है, आई का। आई इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब विकल्प में देखते हैं किस विकल्प में आई दिया है, विकल्प नंबर दी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 की बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आप लोग क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़े और सभी को प्यारा प्यारा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसको प्रैक्टिस सेट सभी को मिले, जिससे वो लोग पढ़ के कुछ न कुछ अपना मुकाम और जल्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे।
तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या पूछ के रखा है यहाँ पे, देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यहाँ पे द्वितीय अर्धांश की बात की है मेरे पास, तो लिखा जाता है तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन था IBPS PO एग्जाम 2012 में हुआ था, वहां पे पूछा था। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉरी, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, बाएं से 20 तो लेफ्ट से हो गया 20 माइनस सॉरी डैश, और यहाँ पे 20 के बाद क्या दिया, बाएं से 5वां, तो लेफ्ट से हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो सेम पोजीशन है मेरे पास, तो मतलब लेफ्ट लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 में से 5 हम लोग का क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस करो, अगर 20 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 15। तो यह क्वेश्चन जो है द्वितीय अर्धांश का है मेरे पास। तो क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश दिया है। अगर आपका उत्तर 40 से, अगर आपका उत्तर 14 से ज्यादा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 40 माइनस करके उत्तर देते हैं। तो यह 15 जो है वो 14 से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे 15 को 40 में से घटाएंगे, ठीक है। जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 14 से कम आता है तो हम लोग घटाते नहीं है। अगर आपको वीडियो पूरा देखना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा सेकंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश का, वहां पे जाकर आप आंसर को क्लियर कर सकते हैं। वहां पे अच्छे तरीके से बताया गया 40 क्यों माइनस करते हैं, 14 क्यों माइनस करते हैं, जितना भी क्वेश्चन है बहुत सरल ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया है। वहां पे जाकर आप वीडियो को, नहीं तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में हमारा रीजनिंग का एक रीजनिंग का बना दिए हैं, उसमें आप जाकर वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिए, तो 100% 110% गारंटी आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ठीक है मेरे पास। तो वहां पे जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं शुरू से लास्ट तक। वहां पे आपके मैराथन वीडियो है, वहां पे जाके आप चैप्टर का जितना भी है पूरा वीडियो, उसमें क्या है, मैराथन में एक चैप्टर का पूरा एक ही क्लास में पूरा समाप्त वीडियो है, उसमें जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 40 में से 15 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लेफ्ट से, तो यहाँ 10 में से 5 आएगा, यहाँ पे 3 में से 1 गई 2 आएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट से आया 25 किसका प्लेस वैल्यू मेरे पास, तो यक्स का। यहाँ पे यक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग विकल्प देखते हैं किस विकल्प में यक्स उत्तर दिया है। आप हम लोग विकल्प देखते हैं किस विकल्प में यक्स दिया है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ई हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 की बात करने वाले हैं। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 90वें अक्षर तथा दाएं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है यह है क्या है, मिडिल टर्म का है, जिसको हम लोग लगाने के लिए फार्मूला समझते हैं। फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 होता है। तो यही फार्मूला, हम इस फार्मूले पर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है बाईं ओर से, सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, बाईं ओर से 9 डैश क्या दिया है, और दिया है दाईं ओर से 10, ठीक है। आपको एक चीज बताया गया था, क्या बताया गया था, जो राइट में है उसको हम लोग लेफ्ट बदलते हैं, जो लेफ्ट में है उसको कोई चेंज नहीं करते। यहाँ पे लेफ्ट से 9 है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इतना समझ में आया। यहाँ पे राइट से 10 है, इसको हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से हम लोग 10 को क्या करते हैं मेरे पास, तो माइनस करते हैं। इतना सुनना रहा मेरे पास, तो ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट से 9 आएगा और डैश क्या होगा, 27 में से 10 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा, लेफ्ट से आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फार्मूला क्या बता रहा हूं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2। अब देखो 9 लेफ्ट भी है और यहाँ पे 17 लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट में है ना, तो यहाँ पे क्या करो, 9 और 17 को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि आपका फार्मूला यही बोलता है मेरे पास। तो यहाँ पे हो गया। अब इन सभी को ऐड करो, ऐड करके 2 से क्या करो, भाग दे दो। 9 7 16, 1 1 2 यानी 26 बटे क्या आया, 2 आया। अगर हम लोग 2 से 26 को काटते हैं तो आता है कितना, 13 आता है। 13 आता है ना मेरे पास। तो 13 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, 13 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं
यहाँ पे यम होगा, यम इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग विकल्प देखते हैं किस विकल्प में यम दिया है। विकल्प नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था IBPS PO 2013 में पूछा गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ के रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ये जो क्वेश्चन जब पंजाब नेशनल बैंक का जो PO का एग्जाम हुआ था 2007 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो दिया है मेरे पास तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं, तो उसके बाद सॉल्व करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो दिया है बाईं ओर से 20, तो यहाँ पे लेफ्ट से 20 हो जाएगा, फिर डैश है, फिर दिया है दाईं ओर से 21, तो यहाँ पे राइट से 21 हो गया। तो आपको भी एक क्वेश्चन पढ़ाया गया, क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरह लगने वाला है क्वेश्चन। जो आपका राइट दिया है उसको हम लेफ्ट बदलते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है, अभी बताया गया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 होता है मेरे पास। तो ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट से 20 है, इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। यहाँ पे राइट से 21 है, तो इसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं। तो लेफ्ट बदलने के लिए 27 में से 21 को हम लोग क्या करते हैं मेरे पास, तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट से 20 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ पे 27 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 7 में से 1 गई 6 और 2 में से 2 गई 0, यहाँ पे आ गया है 6। अब देखिए ए भी लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से 20 लेफ्ट से 6, तो क्या हम लोग फार्मूला पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बोलिए आप लोग बोलो। यहाँ पे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट से 20 है और यहाँ पे लेफ्ट से 6 है, तो यहाँ पे आपस में 20 में 6 जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। फार्मूला यही ना मेरे पास, तो बायां प्लस बायां बटे 2, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 20 में अगर 6 जोड़ते हैं तो आता है 26। 26 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है कितना, 13 आता है। 13 की अगर बात करें, 13 का जो प्लेस वैल्यू होता है मेरे पास तो यम होता है। यम इज द राइट आंसर। हम लोग विकल्प में देखते हैं यम किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर, प्रारंभ मतलब शुरू से जो है आपका 7वां अक्षर है, तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब दिया है। ये क्वेश्चन आप 100% में 150% बोल रहे हैं, आप लोग गलत करोगे। लगाने का तो लगा लोगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। बोलो, पूछोगे क्यों भाई। यहाँ पे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर और तथा अंत से 14वां अक्षर। ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं, और लगाने का तरीका भी अलग ही रहने वाला है। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे मिडिल टर्म का, तो वहां पे दिया था बाएं से इतना लेटर, दाएं से इतना, दाएं से इतना, बाएं से इतना, जिसको हम लोग क्या करते थे, बाएं में चेंज करते थे और बटे 2 लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे बोला है मेरे पास तो प्रारंभ से 7वां अक्षर, इसके लिए हम लोग अल्फाबेट आपको समझा रहे हैं। समझने कुछ पहले अल्फाबेट लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हम लोग अल्फाबेट। बोलो, हाँ लिख लिए। अब देखो क्या करते हैं, बोला है प्रारंभ से 7वां लेटर, शुरू से 7वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आपका जी है। ठीक है मेरे, समझ गए, बोलो समझ गए तो आप लोग कमेंट करो और ज्यादा लाइक करो। और दिया है तथा अंत से 14वां, अंत मतलब लास्ट है। यहाँ पे 14 नंबर की बात कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या है, यम है। सुन में आया, तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म लगा सकते हैं ना, जी और कौन सा अक्षर है, यम अक्षर। जी और कौन सा अक्षर है, बोलो मेरे पास तो यम अक्षर। ठीक है, अब यहाँ पे जी प्लस क्या हो जाएगा, यम होगा और बटे 2 हो जाएगा। जी का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 7 होता है। यम कितना होता है, 13 होता है, बटे 2 हो जाएगा। सुना मेरे पास तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 3 10 और 1 1 2, यहाँ पे 20 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास तो
2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। 10 किसका प्लेस वैल्यू मेरे पास, तो जे का। जे इज द राइट आंसर। विकल्प में बात करें किस विकल्प में, सी विकल्प में आपका जे आंसर, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम लोग इसको यहां से समझ के नहीं लगाते तो आप लोग गलती करने वाले थे भाई मेरे पास। तो इस चीज को समझ के लगाएं तभी आपका क्वेश्चन लग गया, नहीं तो आप लोग गलती करते। तो प्रारंभ से 7वां और अगर अंत से 14वां ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अगर शुरू से बोलेगा लेटर यहां से करो, अगर अंत से बोले तो यहां से करके काउंट करके उस अक्षर का पोजीशन हम लोग लिखते हैं। फिर वहां पे लिखने के बाद जो अक्षर लिखते हैं उसका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखकर 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का आंसर आने वाला है। तभी आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो आप लोग का आंसर गलत आएगा। ठीक है मेरे पास। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे विकल्प दिया है। जो क्वेश्चन था सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल तरीके से पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। दिया है दाएं छोर से 13वां, तो राइट से हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछा है नहीं पूछा है, तो बोला है कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे इसको हम उसको लगाते हैं तो लेफ्ट बदलते हैं ना। ठीक है, तो लेफ्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 13 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यह जो क्वेश्चन था ऐसे सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गई 1, कहने मतलब यहाँ पे लेफ्ट से आ गया 14। 14 किसका प्लेस वैल्यू है, यन का। यन इज द राइट आंसर। हम लोग अब विकल्प भी बात करते हैं। विकल्प नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यदि बॉर्डरिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले यानी बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। यह जो क्वेश्चन था सिंडिकेट बैंक 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बोला है भाई बॉर्डरिंग के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। पहले हम लोग इसको लिखते हैं, बॉर्डरिंग को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं भाई BOARDING। इसको क्या बोला है कि सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। अब जितने भी क्वेश्चन अगर पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला को उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इन लोग का नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जिससे जल्दी जल्दी लगाने का मतलब लगाने में जल्दी होता है। तो 2 का प्लेस नंबरिंग का प्लेस वैल्यू 2, ओ का 15, ए का 1 और आर का कितना होता है 18 होता है, डी का 4 होता है, 9 का आई का 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 7 होता है। तो पहले क्या आता है, 1 आता है ना। तो यहाँ पे पहले 1 लिखते हैं। 1 के बाद 1 इसका कितना, 1 प्लस 1 है, ए है, 1 का प्लेस वैल्यू 1 हो गया। अब देखो 2 आता है, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, ऊपर देखो 3 है, नहीं है। अब देखो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 है, हाँ भाई 4 तो है, इसका डी का 4 का डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 क्या है, 5 है, नहीं है। 6 है कहीं पे, नहीं है। 7 है क्या, हाँ है ना। तो 7 का क्या होगा, जी होगा। अब देखो 8 है क्या, नहीं है। 9 है, हाँ भाई 9 तो है, 9 लिख दिए। अब देखो 10 है क्या, नहीं है। 11 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, नहीं है। 13 है क्या, देखो नहीं है। 14 है क्या, हाँ ना, है ना 14। फिर उसके बाद 15 है क्या, हाँ है 15 का ओ। फिर उसके बाद 16 है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद 17 है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद 18 है क्या, हाँ है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे यह होगा कि काउंट करने से आपका कोई अल्फाबेट छूटा तो नहीं है। इससे हम इसको किस क्रम में लिख दिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिए हैं। अब बोला है क्या, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले
जो स्वर है उसको क्या बोला है अगले, मतलब स्वर क्या होता है, स्वर 5 होता है ना, ए ई आई ओ और यू होता है। इन जो लेटर है इसके अगले एक के बाद क्या आता है, बी आता है। बी स्वर है नहीं है, डी स्वर है नहीं है, जी स्वर है नहीं है, आई स्वर है हाँ है ना। तो यहाँ पे आई के बाद क्या आता है, जे आता है। एन है स्वर है नहीं है, ओ है हाँ ओ स्वर है ना, पी आया करता है। ओ की बात क्या आता है, पी आता है। ये हम लोग का स्वर का हो गया। स्वर इसमें कितने थे, 3 थे, और बाकी कितने बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो व्यंजन बच्चे हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा उसके लिए, अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले वाले अक्षर, पहले वाले अक्षर समझ रहे हैं ना। देखो बी के पहले क्या आता है, ए, ये स्वर है। बी के पहले क्या आता है, ए आता है। डी के पहले क्या आता है, सी आता है। जी के पहले क्या आता है, बोलो बोलो क्या आता है, बोलिए जी के पहले क्या आता है, यफ आता है। अब देखो यन के पहले क्या आता है, बोलो बोलो यम आता है। आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, समझ में गया ना, व्यंजन स्वर का सबका हो गया। अब बोला उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, देखो भाई यही दाया है, ये क्या है बायां है। तो तीसरा पूछा है ना, एक 2 3, तीसरा लेटर क्या है, यम। यम इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब विकल्प नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 9 नंबर का। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, शब्द CROYGENS के पहले और 5वें अक्षर को आपस में बदल जाता है, तो इसी प्रकार दूसरे और छठे, तीसरे और 7वें को और आगे भी परिवर्तित इसी प्रकार जारी रहे, तो निम्न में से कौन सी नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर होगा। जो ये क्वेश्चन था बैंक ऑफ बड़ौदा कलर 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है, CRYOGENS, देखो इस क्वेश्चन को लगाते समय हम लोग क्या करते हैं, पहले और 5वें अक्षर को इसको में, तीसरे को 5वें में ऐसे जैसे बोल देता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर लिखते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग लिखे ना कि प्लेस वैल्यू का नंबरिंग लिखे हैं, गिनती लिख दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या बोला है, पहले और 5वें अक्षर को, जो पहला है वो क्या हो रहा है, 5वां हो रहा है, जो 5वां है वो क्या हो रहा है, पहला हो रहा है। तो यानी पहले जगह क्या आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। तो 5वें का प्लेस वैल्यू क्या है, जी। और पहला कहाँ जा रहा है, 5वें के पास, इसका कितना है, सी है। ठीक है, पहला 5वां, 5वां पहला हो गया। अब देखो आपस में बदल दिया जाए, तो इसी प्रकार दूसरा जो है छठा में बदल रहा है, जो 2 है वह 6 हो गया, जो 6 है वह तो हो जाएगा, 6 का कितना है, ई है, और 2 का कितना है, आर है, बदल गया। बोलो बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें क्या दिया है, दूसरा और छठा, तीसरा और 7वां, जो तीसरा है वो 7वें में बदल रहा है, जो 7वां है वो तीसरे में बदल रहा है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 7वें कितना है, यन है, और तीसरे क्या है, वाई है। जो चौथा होगा, बोलो बोलो, वो 8वां होगा ना, तो यहाँ पे 8 हो गया, यस हो गया, और ये यहाँ पे 8वां क्या हो जाएगा, बोलो बोलो 4 हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब बोला है दाएं से दूसरा, तो दाएं यही है ना आपका, ये बायां है ना, तो दाएं से दूसरा क्या है, वाई है ना, वाई इज द हम लोग का करेक्ट आंसर। तो कहने मतलब विकल्प नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन केवल देखने में बहुत बड़ा है लेकिन लगाने में बहुत छोटा है, इसमें समझ के लगाएंगे बहुत जल्दी जल्दी आपका सॉल्यूशन आने वाला है। तो मेरे प्यारे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपके चैप्टर का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पेयर फॉर्मेशन। इसको आप लोग चैप्टर नंबर 2 कहेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में युग्म गठन। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल है,
इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल बताया जाएगा, बहुत ही सरल और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे टाइप वाइज टाइप पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 2 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो हम लोग 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे पास, तो इसको आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा पेयर फॉर्मेशन यानी जो हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन, और चैप्टर 2 रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग राइट टू लेफ्ट का अल्फाबेट का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर अब 2 पढ़ाया जाएगा कल की वीडियो में आपको। तो दिया है 10वां, यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे। तो दिया जो उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, जो क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलर 2010 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन दिया है? GATHER, यहाँ पे दिया है। इसको क्या कर रहा है, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। बाएं से दाएं यानी ए से लेकर जेड तक लिखते हैं। अगर यहाँ पे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बोलता तो जेड से लिखते, लेकिन यहाँ पे बोला है बाएं से दाएं। ठीक है, इसको हम बताया था क्वेश्चन लगाते समय नंबरिंग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू को। इसका 7 हो जाए, इसका 1, इसका 20, इसका 8, इसका 5, इसका 18। तो पहले क्या आता है? ए आता है, तो यहाँ ए लिखो। तो 1 आता है, 1 लिख दिए। फिर 2 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 5 है ना, 5 है यहाँ पे ई। 6 अब है, नहीं है। 7 है, हाँ है ना 7, यहाँ पे जी। अब देखो 8 है ना, यहाँ पे एच। 8 के बाद 9 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, 13 है, नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 है, यहाँ पे 18 है। फिर उसके बाद क्या है? 20 है। देखो यहाँ पे यच जो है इसको हम लोग बाएं से दाएं लिखिए, लेकिन यच जो है जहां पे शुरू में लिखा गया था वहां पे मैच कर गया। कहने मतलब यच अक्षर जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो कहने मतलब यहाँ पे आंसर जो बनेगा, एक ऐसा यच अक्षर है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, बाकी सब परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का 1 आएगा। तो विकल्प देखते हैं किस विकल्प में 1 आंसर लिखा गया है। तो विकल्प नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास में अल्फाबेट सेशन राइट टू लेफ्ट को यहीं पे पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पेयर फॉर्मेशन चैप्टर 2। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन इसको बोलते हैं युग्म गठन। इसमें आपके बहुत शानदार और धमाकेदार तरीके से आपको टाइप वाइज टाइप पेयर फॉर्मेशन, जितना आपका इस अल्फाबेट सेशन राइट टू लेफ्ट जितना अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है वो इससे भी कई गुना अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे हैं हमें, अब ज़्यादा बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।